बिग बॉस सीजन 17 बिग बॉस के घर में अभिषेक और मुनावर पर कई बड़े इल्जाम लगे। यानी कि अभिषेक पर तो एक तरह से ईशा मालवी ने कई ऐसे बड़े ब्लेम डाले, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये करता है, तूने मुझे कान के नीचे थप्पड़ मारा था। वहीं मुन्नावर फारूकी पर टू टाइमिंग के बड़े ब्लेम लगे और कुछ ऐसे वुमनाइजर एंड ऑल ये सब चीज़ें जो एक्यूजेशंस लगाई गई। यहाँ पर आपको बताते हैं कि एक पोर्टल के मुताबिक जहाँ पर इन्हें टॉन्ट किया गया, वहाँ पर चिंटू ने एक इंटरव्यू में एक बड़ी चीज़ को रिवील किया, जिसके चलते ये बातें सामने आती है कि चिंटू और माफ कीजिए समर्थ एंड ईशा मालविया ये दोनों भी टू टाइमिंग ही कर रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं उनके क्या पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स में क्या बड़ी चीज़ें छुपी हैं। जहाँ पर चिंटू ने रिवील किया इंटरव्यू में कि ईशा वॉज ड्रॉपिंग हिंट्स अबाउट एन अफेयर अ रिलेशनशिप विद हिम। सो मीनिंग फॉर अ वाइल ईशा वॉज शोइंग इंटरेस्ट इन चिंटू, जबकि चिंटू की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी। पहले पॉइंट ये हो गया कि ईशा जो कि इंटरेस्ट शो कर रही थी समर्थ में, जब ऑलरेडी समर्थ इन रिलेशनशिप था। उसके बाद कुछ हिंट्स मिलने के बाद समर्थ जो कि ईशा मालवीय के साथ रिलेशनशिप में चला गया एंड उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ईशा मालवीय के लिए ब्रेकअप कर लिया। तीसरी चीज़ समर्थ ने मेंशन किया कि 3 मंथ के ब्रेकअप के बाद अभिषेक के साथ जब उसका ब्रेकअप हुआ ईशा का, ईशा जो कि उसके साथ रिलेशनशिप में चली गई एंड उन्हें ये एंड दे वर ऑलरेडी फैमिलियर विद ईच अदर बिफोर, कि इस चीज़ से पहले ये ऑलरेडी पहले से ही फैमिलियर थे, बातें जो है करते थे। लेकिन जब अभिषेक के साथ ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के तुरंत बाद ही कुछ महीने बाद ही ईशा ने एक तरह से हिंट दिए चिंटू मतलब समर्थ को, और समर्थ ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़कर ईशा के साथ वो रिलेशनशिप में आ गए। और ये जो कॉन्वर्जेशन हुई थी उनके बीच में, ये चीज़ क्लियरली ये इम्प्लाई करती है कि ईशा एंड समर्थ ये दोनों टू टाइमिंग कर रहे थे, अपने फॉर्मर पार्टनर्स को चीट कर रहे थे क्या? क्योंकि इनके बीच में जो भी बातें हुई थी, जब समर्थ के घर में एंट्री हुई थी उस टाइम पे ईशा मालविया जो कि हक्की बक्की रह गई थी, और उस टाइम पे ईशा मालविया ने कहा तू क्या बोल के आया है समर्थ, क्या बोल के आया है इस घर में? तो जहाँ पर समर्थ ने कहा, ये उस टाइम की बात है कहीं ना कहीं, कि जब समर्थ ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों क्या है, कि हम दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है? वो कहती नहीं नहीं। तो इस तरीके से ईशा मालविया का जो एक भांडा फोड़ है वो हुआ। लेकिन ये पोर्टल के मुताबिक ये जो चीज़ें हैं एज पर चिंटू ने रिवील की है एक इंटरव्यू में, और ईशा वॉज क्लियरली विद अभिषेक व्हेन शी वॉज फ्लर्टिंग विद समर्थ, देन डेलिबरेटली ब्रोक अप विद अभिषेक कुमार एंड ओपनली गॉट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप विद समर्थ, that she is already Samarth and Isha they are already familiar with each other. So इन सब ब्लेम्स के और कुछ ऐसे ब्लेम डाले अभिषेक पर, गिल्ट किया एक तरह से अभिषेक पर, जहाँ पर अभिषेक ने थप्पड़ मारा न्यू ईयर की रात को, और उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ जून में। ये जो इल्ज़ाम है उनके बारे में जो बता रहे हैं कि अभिषेक ने जो एज पर ईशा की अभिषेक ने जो चाटा मारा था न्यू ईयर की ईव पर, और उसके बाद उसका जून में ब्रेकअप हुआ, और अंटिल देन उस टाइम तक ईशा वॉज विद अभिषेक। सो द स्लैप इज नॉट वैलिड रीजन फॉर द ब्रेकअप, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज टू गिल्ट ट्रिप अभिषेक। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये ट्विटर पर हैं, ये नजी मेज के नाम से हैं, तो ये इनकी एक खबर है भाई। हालांकि इन्होंने जो डाला है कि चिंटू ने जो बातें रिवील की, उस बातों के मुताबिक, उस बातों के तहत ये भी एक टू टाइमिंग की तरह चल रहा था मामला, कि भाई ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, फिर ईशा के साथ जब आप आए तो आपने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, तो एक तरह से वो टू टाइमिंग हो गया। तो मुनावर फारूकी पर भी यही आरोप लगे थे। मुनावर ने भी सेम चीज़ कही थी आयशा से कि आयशा मैं उस टाइम पे ब्रेकअप के मोड में था, मुझे नहीं पता था कि मेरा आगे चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो उसके बाद मैं ब्रेकअप मोड में था, मेरा ब्रेकअप जो है वो हो ही चुका था और वो चीज़ें ख़त्म ही थी हमारे बीच में। हालांकि एकदम तो ख़त्म नहीं हो सकता था बिल्कुल भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नए रिलेशनशिप में आया तो वो नाम मुनावर को दे दिया कि वो टू टाइमिंग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज़ जो कि सामने आई है। आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।